सिटी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू उपेंद्र जी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग को चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की ये मीटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। बेहतरीन इन द सेंस की सारी चीजें आपको जो पता है वही पता होने वाली है, लेकिन एक अलग तरीके से पता होने वाली है। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग को चालू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी, ये छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि आपके बारे में जो लोग विचार रखते हैं, आपके बारे में जो लोग एक विचार रखते हैं, आपके बारे में जो लोग कहते हैं, वो ये नहीं होता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। वो ये होता है कि उनका पैरामीटर क्या है, उनका उनका नजरिया क्या है आपके लिए। एक बार की बात है, एक दुकानदार था। दुकानदार तोते बेचा करता था। एक तो जो है उसके पास तोते की दुकान थी। और एक जो है शख्स गया, एक व्यक्ति गया तोता लेने। तो जब वो तोता लेने गया तो दो तोते थे उसके पास, दो अलग अलग वैरायटी के तोते थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दो अलग अलग वैरायटी के तोते थे। एक तोते का नाम था ज्ञानी, और दूसरे तोते का नाम था ध्यानी। एक तोते का नाम था ज्ञानी, दूसरे तोते का नाम था ध्यानी। तो जब ये पूछा गया कि जब उस जो है ग्राहक ने पूछा, जो व्यक्ति गया हुआ था उस दुकान पे, कहा कि इस तोते का नाम क्या है, तो उसने बोला कि ज्ञानी है इस तोते का नाम। कहा इसकी खास बात क्या है, उसने कहा इसको सारी चीजें पता है, दुनियादारी सारी चीजें पता है, इसको कैसा भी सारे ये ज्ञान, इसका नाम जो है ये ज्ञान से भरपूर है ये। और आप इसको जो लेंगे तो मतलब कुछ भी सवाल पूछिए आप इससे दुनियादारी की, ये सब कुछ पता है। तो उसने पूछा दूसरे तोते का नाम क्या, उसने कहा इस तोते का नाम ध्यानी है, थोड़ा सुस्त है तोता, इसको दुनियादारी के बारे में नहीं पता, लेकिन ये धर्म के बारे में अच्छा जानता है, इसलिए इसका नाम ध्यानी है। तो कहा कि अच्छा ये ज्ञानी का कितना प्राइस है, कितना दाम है इस ज्ञानी तोते का। उसने कहा 1,000 रुपए, एक तोते का जो है ये दाम 1,000 रुपए है। कहा इस ध्यानी तोते का दाम, दूसरे जो है जो ध्यानी तोता है उसका नाम क्या है। उसने कहा कि इस ध्यानी तोते का नाम है दाम है जो 100 रुपए। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसने कहा एक काम करिए, दोनों तोते हमको दे दीजिए, दोनों तोते हमको दे दीजिए। वो शख्स दोनों तोतों को लेता है, अपने घर जाता है। और दूसरे दिन पता चलता है कि अ, एक बगल के जो शख्स थे, एक बगल के जो जो है धर्म के मतलब पंडित जी थे, वो भी उन दोनों तोतों को लेकर के आते हैं। तो इस व्यक्ति को बड़ा उत्सुकता होता है, उत्सुकता ये होती है कि चलो पूछ के आते हैं कि कितने रुपए में मिला। तो गए पूछे, कहा कि आपने भी तोता लिया, देखिए मैं भी तोता लेके आया हूँ, ये ध्यानी है ये ध्यानी है, तो दोनों तोतों को मैं लेकर के आया हूँ। तो उसने कहा कि जो है "आ, ठीक है, किस दुकान से लेके आए, तो बताया फला दुकान से लेकर के आए। उसने कहा कि आपको कितने में मिला, तो उसने बताया कि जो ये ज्ञानी तोता है ये मुझे 100 रुपए में मिला, और ये जो ध्यानी तोता है ये मुझे 1,000 रुपए में मिला। उस शख्स ने बोला जो बगल पंडित जी थे। अब इसके दिमाग में बात खटक ये गई कि मुझे तो जो ज्ञानी तोता है वो तो 1,000 में मिला था, ध्यानी तोता 100 में मिला था, लेकिन ध्यानी तोता इन पंडित जी को 1,000 में मिला और वो ज्ञानी तोता 100 में मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो गया दुकानदार के पास, दुकानदार के पास जब गया, उसने कहा देखिए आपने मुझे ठगा है। कहा ठगा किस बात का है। कहा कि आपने ज्ञानी तोता हमको 1,000 रुपए में दिया, वो तो 100 रुपए में है। कहा कि ऐसा है भाई साहब, आपको ज्ञानी तोते की जरूरत है, और जो पंडित जी हैं उनको ध्यानी तोते की जरूरत है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब ये है कि किसी भी चीज की कीमत उनके नीड पे लगती है, उनके अपने पर्सनल एजम्पशंस पे लगती है। आपके बारे में किसी की राय वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसका पैरामीटर क्या है, उसका आपको देखने का एक नजरिया क्या है। इस बात से नहीं लगता है कि आप एक्चुअल में क्या है। उस एक जो ध्यानी तोता था उसको धर्म का बड़ा ज्ञान था।
उसको धर्म का बड़ा ज्ञान था। वो जो धर्म का ज्ञानी है, वो उस पंडित जी के लिए वो लाख टके का जो है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 2 कौड़ी की चीज। उसी तरीके से एक जो ज्ञानित होता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ज्ञान चाहिए हो, उसके लिए वो लाख टके का है। डिपेंड ये करता है कि किसी की नीड या किसी की जरूरत किस तरीके की है, उसी तरीके से लोग आपकी कीमत लगाते हैं। मैं एक छोटा-सा अगर एग्जांपल दूँ, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो पेट्रोल आज ₹100 लीटर बिक रहा है, किसी एक देश में जो कतर नाम का देश है, वहाँ पे 2 से ₹3 लीटर बिकता है। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, डिपेंड करता है कि आपका जो एक जो नीड है या जो एक आपका देखने का नज़रिया है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो कैसा है। कोई बच्चा किसी बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो कभी भी किसी बच्चे के बारे में नहीं बताता कि वो कितना अच्छा है या कितना खराब है। रिपोर्ट कार्ड हमेशा ये बताता है कि वो जो 3 घंटे हैं, उसमें आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है। इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जनरली देखा होगा कि जो आईएएस या पीसीएस लोग होते हैं, वो जनरली 50, 60, 70% वाले होते हैं। कभी टॉप क्लास वाले या तो इंजीनियर बनते हैं, तो डॉक्टर बनते हैं, जो 5,000, 10,000, 15,000 पे नौकरी करते हैं। तो कभी भी रिपोर्ट्स कार्ड या लोगों के जो टॉक हैं, वो आपको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मोदी केयर की इस मीटिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और चलिए आज जानते हैं, आज़ादी टीम की इस खास मीटिंग में बहुत सारे लीडर्स हैं। आज उनसे ही जानेंगे कि अलग-अलग चीज़ें मोदी केयर के बारे में, या हमें एमएलएम क्यों करना चाहिए, हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए, और मोदी केयर क्यों एक पावरफुल टूल है, क्यों एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकता है। आपको एक ऐसा जो है माध्यम है ये, जो आपके लाइफ को 360 डिग्री जो है बदलने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं, और अब मैं देर ना करते हुए बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक बहुत ही उभरते हुए, एक बहुत ही बढ़िया जो है लीडर हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो आएँ और वाई एमएलएम के बारे में बताएँ अपने जो है शब्दों में, कि एमएलएम क्यों करना चाहिए? मल्टी लेवल मार्केटिंग हम लोग जानते हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर आज की डेट में 2020 में अगर आपकी आँख नहीं खुली है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी दौर नहीं है जो हमारी आपकी आँख खोल दे। 2020 ने ये बताया कि आपके पास कुछ भी हो जाए लाइफ में, ज़िंदगी में आप कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो जाए आपके पास, लेकिन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होनी ज़रूरी है। एक ऐसी इनकम होनी ज़रूरी है जो आपके काम करने पे या ना करने पे कोई फ़र्क ना पड़े, आप काम ना करें फिर भी आए। उस केस में जो सबसे बर्निंग एक पॉइंट है, जो सबसे बर्निंग एक एक टॉपिक है, वो है कि हमें एमएलएम क्यों करना चाहिए, और एमएलएम में भी हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो आएँ और व्हाई एमएलएम के बारे में बताएँ। तो मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया लीडर है, आवर ग्रेट लीडर चंद्रेश श्रीवास्तव जी। सो ओवर टू यू सर, आप आइए और व्हाई एमएलएम के बारे में ज़रूर बताएँ। ओवर टू यू। चंद्रेश जी, ओवर टू यू। चंद्रेश जी। अगर आपका माइक नहीं चल रहा हो, तो कोई हेड ईयरफ़ोन अगर आपने लगाया है, तो उसको निकाल करके भी आप बात कर सकते हैं। चंद्रेश जी। चलिए, अभी हम चंद्रेश जी से जब तक चंद्रेश जी का माइक ठीक होता है या नेटवर्क में आते हैं, तब तक हम जान लेते हैं कि हमारे बीच में अभी हम लोग जिस कंपनी से हैं, जिस कंपनी के बारे में हम जानने आए हैं, वो कंपनी के बारे में हम आपसे जो है बात करते हैं। और हम जानते हैं कि एक बहुत ही खास लीडर से,
कि आखिर एमएलएम तो ठीक है, लेकिन एमएलएम में हमें मोदी की खूब करना चाहिए। तो मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया लीडर है, आवर ग्रेट लीडर, आवर राइजिंग स्टार, मिस्टर नीरज पाठक जी। तो ओवर टू यू नीरज जी। नमस्कार नमस्कार फ्रेंड्स एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जैसा कि सर ने बताया कि एमएलएम क्यों करना चाहिए, हमें एमएलएम के बारे में पहले तो जान लीजिए कि एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर लाइफ में दो ही अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास। एक तो पढ़ाई के समय होती है, जिस एज में आप हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो आपको पढ़ाई में मिलता है अपॉर्चुनिटी कि आप कितना ज्यादा अपने आप को बिल्ड कर ले जाते हैं, पढ़ाई में कितना स्ट्रॉन्ग कर, कितना पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि अपने कैरियर को आप किस एज अ कैरियर को अपने किस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम पढ़ाई में किस तरीके से। अगर आप पढ़ाई में सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग देती है, जिसको आपको पहचानना चाहिए कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, इसको समझना चाहिए। समझने के लिए कि 3-4 टॉपिक हम आपको देते हैं, जैसे कि क्या आप ये जॉब कोई करता है, जॉब होता है और होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जॉब में क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों में पार्टिसिपेट करिएगा कि चाहता है कि हम किसी के अंडर काम करें, किसी के अंडर काम करें, किसी के अंडर अगर हमें काम करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि हम जॉब में जा रहे हैं। लेकिन जॉब को छोड़ के ये जो चीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये कहती है कि आप अपने मन से काम करिए, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। नो बॉस, कोई यहाँ पे बॉस नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से अपना बिजनेस बिल्ड करना होता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के आपको चीजें मिल जाती इंटरनेशनल क्वालिटी को, बस आपको प्रेजेंट करना रहता है, आपको अपना स्किल डेवलप करना रहता है। और आप अपने स्किल को डेवलप करते हुए यहाँ से आप अपने इनकम का स्रोत बना सकते हैं। और ये बताइए, कोई ये नहीं चाहता है कि हम लिमिटेड पैसा कमाएं, कोई चाहता लिमिटेड? शौक तो हमारे अनलिमिटेड है, शौक तो हमारे इतने हैं कि जितना उतना ही वो लिमिटेड रखते हैं। तो ऐसा ना करते हुए हम अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए एक इनकम का जो स्रोत है वो पैसिव इनकम, हम काम ना करें तो भी पैसे आए, इसके लिए हमें एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। एमएलएम अगर हम ज्वाइन करते हैं और टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो हमें ये पार्ट टाइम का जो पैसिव इनकम होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और बात आती है मोदी केयर में। वाई मोदी केयर? बात आती है मोदी केयर की। वाई मोदी केयर? मोदी केयर हमें बहुत सारी एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां मिल जाती हैं। बहुत सारी कंपनियों में सिर्फ मोदी केयर ही क्यों करें, इसके लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं कि हम उस पर डिस्कस करते हैं कि सब कंपनियों से कंपेयर कर लें। कोई भी चीज जानने के लिए हम कंपेरिजन में जाते हैं कि भैया हमारी कंपनी में ये है, हमारी कंपनी में ये है। तब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं कि मोदी केयर ही हम क्यों करें, हम मोदी केयर के साथ में हैं तो क्यों है मोदी केयर के साथ में। उसके लिए हम जानते हैं, पहला टॉपिक जो हमारा है मोदी केयर ही क्यों। तो मोदी केयर इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मोदी केयर जो है इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने इंडिया में लॉन्च हुआ है वो मोदी केयर के थ्रू ही लॉन्च हुआ है। स्वदेशी कंपनी है, भारतीय कंपनी होते हुए इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग, सोने पे सुहागा वाली बात होती है। फिर क्या, आईडीएस से जीएमपी सर्टिफाइड है, आईडीएस से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से ये अप्रूव्ड है कि आपको जितना भी इथिक्स है सब पे ये मानकों पे खड़ा उतरा है। फिर क्या, तो आपको बहुत ज्यादा ना बताते हुए एक छोटी सी बात बताना है कि दो ही ऐसे घराने हैं
जिनके नाम पे नगर बसा है। 2 ही ऐसे घराने हैं जिनके नाम पे नगर बसा हुआ है। पहला तो टाटा नगर, जमशेद टाटा जी के नाम पे टाटा नगर बसा हुआ है, और दूसरा जो बसा हुआ है राय बहादुर गुर्जर मोदी जी के नाम पे मोदी नगर बसा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। 2 ही घराने ऐसे हैं जिनके नाम पे नगर बसा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना हुई, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना 400 रुपए में श्री राय बहादुर गुर्जर मोदी जी ने 400 रुपए में बेगमाबाद नामक शहर को खरीदा और वहां पे पहली चीनी मिल की स्थापना की। वहां पे पहली चीनी मिल की स्थापना की और इसी के दौरान इन्होंने 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की, 27 अलग उद्योगों की स्थापना की। फिर इन्हीं के बेटे आते हैं कि समीर मोदी, जो कि बाहर पढ़ रहे थे, उन्हें ये सिस्टम के बारे में पता चला। फॉरेन में सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है, जो कि इन्हें इस सिस्टम के बारे में पता चला कि बाहर जो लोग हैं वो उनके अकाउंट में अचानक से पैसे महीने भर में कहीं से इनकम का जो स्रोत होता है वो फैमिलियर इनकम स्रोत हो जाती है कि पैसिव इनकम होता है। वो कुछ ना करते हुए भी इनकम का बस 1 या 2 घंटे अपना इन्वेस्टमेंट करके, लोगों से बात करके, लोगों को रिकमेंड करके, प्रोडक्ट रिकमेंड करके वो पैसा कमा लेते हैं। ऐसा उन्होंने देखा और इंडिया में उस चीज की स्थापना की। इसकी स्थापना इंडिया में 1996 30 जुलाई 1996 में मोदी केयर की स्थापना हुई। फिर ये स्थापना करने के बाद ये पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद इसमें जो आता है प्लान, अपना प्रोफाइल जो है इंडिया का बहुत ही शानदार है। प्रोफाइल में हम जानते हैं इंडिया की स्वदेशी कंपनी, पहली बात। दूसरी बात है कि इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग UIDS से GMP सर्टिफाइड। फिर 2 ही घराने ऐसे जिनके नाम पे नगर बसा है, एक है टाटा नगर, दूसरा है मोदी नगर। इस बात पे प्रूव हो जाता है कि बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है। फिर हम देखते हैं कि प्लान हमारा कैसा है। प्लान जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है हमारा प्लान। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी, आई थिंक। सो नीरज जी कह रहे थे कि टाइम टू टाइम प्लान अपग्रेड एंड चेंज होता रहता है। देखिए, मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए, हमारे लिए हर सिचुएशन में खड़ी है। हर सिचुएशन में वो जो है अपने आप को अपग्रेड कर रही है। हमें, आपको पता है कि जो समय के साथ नहीं बदलता है, और जब समय उसको बदलता है तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में आती हैं। और कहते हैं ना कि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो आपके साथ, मोदी केयर को ये पता था कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी अगर देखा जाए तो 12 महीने की लॉयल्टी वो सब नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, 6 महीने की लॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन वो जो 12 महीने की लॉयल्टी है वो लोग नहीं कर पाते थे, तो हम 2 महीने और 4 महीने की भी लॉयल्टी देंगे, कुछ ना कुछ जरूर देंगे हम अपने कंसल्टेंट को। ये अच्छा है कि खराब है? आई थिंक बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर बहुत अच्छा है ये, और अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है कि सर ये बार बार चेंज होते हैं। चेंज नहीं होता दोस्तों, वो अपग्रेड एंड अपडेट होता है। और ये चीज हमारे कंसल्टेंट्स के लिए मोदी केयर कंपनी हमेशा सोचती है कि कितना हम अपने आप को बदलें, कितना हम अपने आप को अपडेट करें, कि जिससे हम अपने कंसल्टेंट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मोदी केयर कंपनी, हम लोग कहते हैं कि मोदी केयर कंपनी जो कदम आगे खड़ी रहती है। वाई? मोदी केयर में एक पॉइंट ये भी है कि मोदी केयर कंपनी हमेशा अपने आप को बदलाव के लिए तैयार है, अपने कंसल्टेंट के लिए। मोदी केयर कंपनी को लगा, आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसने ट्रेवल फंड रिलीज किया हो बिना किसी जो है मेल के, या बिना किसी जो है इंफॉर्मेशन के। मोदी केयर ने कहा कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत अगर पैसों की है तो वो है मार्च में। क्यों? क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, आप घर में बैठेंगे, हमारे पास वो पैसे पड़े हैं, हम चाहें तो उससे अपना काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहा कि उस पैसे को तो हमने आपके लिए रखा हुआ है।
आप अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो वो पैसा जो आपके पास है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे ट्रेवल फंड रिलीज, जो लाखों लाखों रुपए ट्रेवल फंड कंपनी ने रिलीज किया है हमारे जीबीडीज के लिए। हमारे छोटे छोटे जो कंसल्टेंट है उनके लिए, उनके घर में अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए भी पहुंच जाए, उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, वो उस टाइम के लिए थी। कंपनी ने कहा कहा कि हम रिलीज करेंगे, और कंपनी ने ये किसी के उसमें नहीं किया, कंपनी ने खुद अनाउंस किया आकर के सामने कि हम रिलीज करेंगे आपका ट्रेवल फंड। ये है कि टाइम टू टाइम अपग्रेड एंड अपडेट करती है कंपनी अपने आप को। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और इससे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि मोदी केयर जो कंपनी का, समीर मोदी जी कहते हैं हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आजादी। आजादी और आजादी, हमारे पास 500-700 प्रोडक्ट नहीं है, वो सब बाई प्रोडक्ट है। आजादी के बाई प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिकल दिखते हैं। और कहते हैं ना कि मोदी केयर कंपनी दिल से चलती है, और दिल में केवल एक ही प्रोडक्ट है, वो है आजादी। आजादी देने का जो एक विचार है समीर मोदी जी का, उसके आगे वो सारे प्रोडक्ट टिके हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोदी केयर जो 30 मार्च 1996 को एक बड़े विजन के साथ लॉन्च हुई है। कहने को तो हम 25 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन अगर साबुन आप यूज करेंगे, अगर आप पेस्ट पूरे जिंदगी भर करेंगे, अगर आप खाना खाएंगे, अगर आप चाय पिएंगे, अगर आप तेल खाएंगे, तो ये 25 साल नहीं, 2500 साल कंपनी चलेगी, और हमारे आपके जैसे पता नहीं कितने लोगों के सपने को पूरा करेगी। और अगर हमारे बीच में अब चंद्रेश जी आ गए हों और उनका नेटवर्क सही हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ओवर टू चंद्रेश जी, YMLM के बारे में भी वो जरूर कुछ ना कुछ बताएं। तो ओवर टू चंद्रेश जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। Good morning sir, myself Chandresh Srivastava and I'm a student and also a Modi consultant। सर बात करते हैं, वीडियो सर ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। मुझे नहीं आने वाला है। सर बात करते हैं YMLM की। तो सर जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट के लिए आफ्टर 12 सबसे बेहतरीन चीज होती है अपॉर्चुनिटी कैरियर की। हमको कैरियर डिसाइड करना होता है कि हमको 12 के बाद करना क्या है। नॉर्मली सभी को कुछ ना कुछ करना होता है अपनी जिंदगी यापन के लिए, कुछ ना कुछ करना होता है। तो सर अगर कैरियर का ऑप्शन देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक बिजनेस होता है, एक जॉब होता है। बट अभी एक जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। और अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, बिजनेस की, तो सर बिजनेस अगर हम करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो देखा जाए तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। कोई बिजनेस करते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। अगर कोई बिजनेस खोलते हैं, अगर छोटा से छोटा बिजनेस खोलते हैं, तो फिर भी मिनिमम 5 लाख 6 लाख लगना ही लगना है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसकी इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये है, उसके लिए 5 लाख 6 लाख तक बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा 15 से 20 हज़ार कमा रहा है, वो 5 लाख 6 लाख लगा भी लेगा, लेकिन हाई रिस्क होता है, जिसकी वजह से इंसान ये कंफर्म नहीं कर पाता है कि यार मुझे बिजनेस करना है या नहीं करना होता है। सर पहला पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, हाई इन्वेस्टमेंट है बिजनेस करने में। दूसरी चीज़ है कि अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं बिजनेस में, सॉरी, अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार है तो ही बिजनेस करें। अगर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो बिजनेस सर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होगा। और सर तीसरा एक पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। होता क्या है सर कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना है, 5 लाख 6 लाख 10 लाख लगा दिए, इसका तुमको पता ही नहीं है कि करना कैसे है। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए कि हम एक कपड़े की दुकान खोलते हैं, तो सर कपड़ा कैसा है अगर इसकी नॉलेज हमको नहीं है तो सर वो बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसलिए बिजनेस की नॉलेज बहुत होना जरूरी है। तो बिजनेस सर एक तरीके से बहुत रिस्की भी है, हाई इन्वेस्टमेंट है और नॉलेज बहुत ज़्यादा लेता है। तो बिजनेस एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ईजी तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा बात करते हैं जॉब की, हमारे सेकंड कैरियर ऑप्शन की। तो सबको पता है कि जॉब में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 ही चीज़ आती है,
जब भी हम पढ़ाई करते, जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ बताया जाता था, बेटा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या तो सीए बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। होता क्या सर कि हम लोग को 12th तक हमारे अंदर जोश होता था कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जोश जो होता है वो सिर्फ 12th तक होता है, क्योंकि 12th के बाद हमको हमारी औकात पता चल जाती है। 12th के बाद हम सोचते हैं कि यार कुछ भी मिल जाए कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी इतनी तेज से छिन रही है, सरकारी का कोई भी नौकरियाँ हैं इतनी तेज से छिन रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि अभी कुछ ही सालों पहले आया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो कुछ ही सालों में इतनी सारी नौकरियां खा चुका है, और आने वाले सालों में बहुत सारी नौकरियां खाने वाला है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अगर कोई इंसान है बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या बैंक का जॉब कर रहा है, उसको पता होगा कि पहले हम लोग जब बैंक से पैसा निकालने जाते थे तो नॉर्मली हम लोग खूब लंबी लंबी लाइन लगाते थे, 3-3 4-4 पैसे बैठते थे। आज हम लोग सारा ट्रांजेक्शन मोबाइल पे करते हैं, और हमको अगर ट्रांजेक्शन करना होता है मोबाइल पे जाते हैं, बैंक पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। बैंक बहुत रेयर केस में लोग जाते हैं जब कोई काम फंस जाता है, ट्रांजेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कैशियर से, जितने भी कैशियर थे उनकी जॉब जा रही है। जहाँ जिस अपार्टमेंट पे 4 लोग बैठे थे, वहाँ आज 1 ही या 2 ही लोग बैठ रहे हैं। तो हर बैंक से अगर हम 2 हटा लें तो सोच लीजिए सर कितने लोग की जॉब चली गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर इतना तेज डेवलप हो रहा है कि बैंक का एक एक जमाना ऐसा आएगा कि हम घर पे बैठे सारा काम कर सकते हैं बैंक का, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे की सर बात करते हैं तो रेलवे में पहले क्या होता था कि हम लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, टिकट लेते थे। पहले 10-10 काउंटर होते थे, आज सब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। आज सिर्फ 2 ही काउंटर बचे हैं। आप सोचिए एक स्टेशन से अगर 8 लोग गायब हो रहे हैं, 8 लोग की नौकरी जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितने सारे स्टेशन हैं और कितने लोग की नौकरियां जा रही है। आप सोच सकते हैं इस बारे में। और सर नॉर्मली हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो हम बैंकिंग एसएससी और जो टीचर लाइन होता है, टीचर लाइन की बात करते हैं। और सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीचरों की भी नौकरी खतरे में है। यहाँ तो सर प्रबंधकों का स्कूल बंद हो जा रहा है, टीचर का क्या है, टीचरों की भी नौकरी खतरे में है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले होता क्या था कि हमारे यहाँ एक रूल था कि एक टीचर 40 बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता था। आज आप सभी को पता होगा कि एक एक टीचर 400-400 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 9 टीचरों की जॉब चली गई, क्योंकि जब एक टीचर 400 बच्चों का हैंडल कर ले रहा है तो 9 टीचर को रखने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, एक ही टीचर संभाल रहा सकते। और देखा जाए, मैं आपको सर एक बताना चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ता था 12th में, मैं एक यूट्यूबर थे, उनका मैं वीडियो देखा था फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। उसमें मैं आपको बताऊं सर, वो उस बंदे की जो व्यूज जाती थी वो लाखों में जाती थी। आप सोचिए वो बंदा कितने लोग की नौकरी खा के बैठा है। आज स्कूल तो नहीं चल रहे, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इतना जानिए, सिर्फ और सिर्फ हम पेपर देने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन मोड का कोशिश करते हैं। सर टीचरों की भी जॉब बहुत तेज से जा रही है। और इन्हीं सब के बीच में एक जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, जो कि अभी 25 साल पहले आया था, हालांकि 25 साल पहले है, बट हमको अभी समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। सर डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले आया था, 25 साल पहले आया। हालांकि अगर देखा जाए 100 साल पुराना है, बट हमारे देश में 25 साल पहले आया था। मोदी केयर ने लॉन्च किया था 30 मार्च 1996 को। और मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। मतलब इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, इसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। होता क्या है कि हम सोचते हैं 10 रुपए का, तो हमको 10 रुपए ही मिलता है। अगर हम नौकरी करने के बारे में सोचते हैं कि हमको भाई नौकरी कर लेंगे 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, नॉर्मल लाइफ सेटल रहेगा शुरुआत के लिए। लेकिन आने वाले समय में जब पूरी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा तब क्या करेंगे, कभी उसके बारे में सोचा है किसी ने? और नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप 4 साल 5 साल छोड़िए, आप 400-500 साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, बहुत लोग सोचते हैं यार
AI आ गया है, रोबोटिक्स आ गई है, तो कहीं हमारा जो बिजनेस हो ठप ना हो जाए। मैं कहता हूँ सर कैसे ठप होगा, आप ही बताइए कैसे ठप होगा? क्या किसी रोबोट को MC नंबर मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं सर, MC नंबर कभी किसी रोबोट को नहीं मिल सकता है। क्या कोई इंसान, सॉरी, कोई रोबोट जाके सेल करेगा? नहीं सर, अगर कंपनी को सेल ही करना होता तो वो ऐड करा लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, वो ऐड करा लेती, उसका जो आज 2000 करोड़ का टर्नओवर है, कल कोई 2 लाख करोड़ का टर्नओवर बन जाता। कंपनी को सेल नहीं करना है, कंपनी यहाँ आई है हमारे यहाँ से बेरोजगारी हटाने के लिए, ना कि बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। अब बल्कि मेरा मानना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट सेलिंग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आता है मोदी केयर में या डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमारा और फायदा है। आप सोचिए कि पहले हम लोग घर घर जाते थे, सामान देते थे सबको, यहाँ से हमको 100 किलोमीटर दूर जाते थे, 3000 रुपये का सामान देते थे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा आ गया है कि हम घर बैठे हैं, ऑनलाइन कर दिए, ऑर्डर कर दिए, बिलिंग कर दिए, वहाँ वहाँ पे जाके डिलीवरी हो गई। हमको अपने चेयर से उठना तक नहीं पड़ा कि हम उठ के जाएं कहीं पे सामान निकालें, कुछ नहीं, तो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन डिलीवरी होगी, पहुँच गया। हम लोग मीटिंग करने के लिए पहले हॉल बुक करते थे, तो हॉल बुक होने में भाई ऐसा था नहीं 100-150 रुपये में बुक हो जाएगा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार ये पैसा बचा। और ऊपर से जो हमारा टाइम होता था, हम फैजाबाद से आते थे, आजमगढ़ से आते थे, सुल्तानपुर से आते थे, वो टाइम बचा। आज हम घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं सर। 8 बजे मुझे पता है कि जितने काफ़ी लोग ऐसे होंगे ऊपर शर्ट पहने हैं, नीचे कच्छा पहन के कर रहे होंगे, नीचे लोअर पहन के कर रहे होंगे मीटिंग। तो सर ये आज़ादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह अपनी है। अब इसका बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग में। ये आया, हमारे जो जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं इनकी जो लाइफ वो आसान हो गई। अब बल्कि ये मेरा पर्सनली मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपीओ पे आना चाहिए। जो हम टाइम डीपी में बैठ के 3 घंटे 4 घंटे बिता देते हैं, कुछ नहीं होता है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है डीपी पे, तो कहीं ना कहीं हमको जो टाइम डीपी पे देते हैं उतना टाइम फील्ड में दे सकते हैं। सर ये बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, और हम सबको पता है कि एमएलएम हमको क्यों करना चाहिए। हमको पैसिव इनकम मिलती है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पैसिव इनकम देती है। सर मैं बहुत से उदाहरण सुना हूँ कि बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कि सर जो एक गायिका होती है, एक बार गाना गा देती है, उसके बाद जिंदगी भर को पैसा मिलता है। सर मैं पूछना चाहूँगा आप सभी से कि क्या आज आप 1990 का गाना सुनते हैं? तो उन गायकों का क्या है जो 1990 में गाना गाई थी? कहीं न कहीं 30 साल बाद उनका गाना सुनना बंद हो गया, उनको पैसा जाना बंद हो गया। लेकिन आप बताइए, अगर कोई इंसान 2020 में अगर पेस्ट कर रहा है, वो अगर नहा रहा है, साबुन लगा रहा है, क्या 2050 में नहीं नहाएगा? या वो 2050 में पेस्ट करना भूल जाएगा? या उसको नहीं अच्छा लगेगा यार दांत तो साफ ही क्या करना है? सर जिंदगी में ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, दिन दिन कभी बंद नहीं होने वाला है। और इस माध्यम से मैं एमएलएम को इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है। नॉर्मली सर होता क्या है कि हम 5 साल का सोचते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि जो हमको 50 साल तक सोचने की मजबूर कर देता है। और सर ये बताने मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रोफेशनल बिजनेस सर इसको करने में बड़ा मजा आता है। और जो हम लोग LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जब हम कराते हैं, ये हमको जीवन बीमा फ्री में दे रहा है। बोलता है तो आप काम करो, आपको जीवन बीमा तो हम दे ही रहे हैं। सर ये सारी बातें हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम देता है, हमको मनचाहा घर दे सकता है, मनचाहा गाड़ी दे सकता है, ये सब सारी चीज़ें सर हम सभी को पता है। तो सर आई थिंक आप सभी को मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो मतलब हमारा जो एरा है, जो आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल बाद की चीज़ें हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तरीके से हमारा जॉब छिन जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा बिजनेस चलने ही चलने वाला है। तो सर समझ में आ गया आई थिंक। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास सर। बहुत बेहतरीन चंद्रेश जी। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपके पॉइंट समझ में आएंगे। आज मुझे जो समझ में आया, मुझे नहीं लगता था कि
हम लोग हमेशा बात करते थे। आपने जो बहुत, मैं चाहूंगा आप लोग आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन और बहुत सटीक तरीके से आपने चीजें बताया और आई ओपनिंग था बहुत सारे लोगों के लिए। आई ओपनिंग आज का कन्वर्सेशन था आपका, मजा आ गया। और इतने कम समय में आपने जो ये जानकारी दी हुई है बहुत बेहतरीन। आपके अगर पॉइंट्स मैं रिपीट करूं, जो आपके बर्निंग पॉइंट्स थे वो ये थे कि लोगों को लगता है कि लोगों को लगता है कि वो गाना गा देंगे और वो 30 साल पुराना गाना कौन सुनता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि उनको रॉयल्टी मिलती है। बिल्कुल रॉयल्टी मिलती है, आपके काम ना करने पे भी मिलती है रॉयल्टी। लेकिन वो रॉयल्टी कैसे मिलेगी? वो रॉयल्टी मिलेगी जब आपका वो चीज आपके ना काम करने पे भी चलेगा। हम साबुन पेस्ट तेल यूज करना कभी नहीं भूल सकते। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो कभी नहीं जो है वो हमेशा यूज करेंगे। लेकिन 30 साल पुराना गाना कौन सुनता है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन चंद्रेश जी, मजा आ गया। YMLM का ये पॉइंट और इस तरीके से जो है हम जरूर जानेंगे अभी अपने जो है रितेश सर से आपके जो है इस कन्वर्सेशन के बारे में। और चलिए आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और आज की मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरूर, चलिए आगे की मीटिंग बढ़ाते हैं। आगे की मीटिंग जो है चूंकि मोदी केयर पावर आपको दिखानी है कि मोदी केयर क्या पावर है। मोदी केयर कभी भी शो ऑफ नहीं करता है चीजों को। मोदी केयर का जो एक अपना फंडा है वो ये है कि किसी जितने ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से हम आपको लाइफ में आगे बढ़ाएं, वो हमारा मोटिव होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते। उस केस में मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि मोदी केयर में किस तरीके से लोग अपनी लाइफ बदल रहे हैं और कितने जो है बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उस केस में मैं आपको जो है कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। ये है वो मोदी केयर का जो है जो जर्नी है, जो हम जानते हैं। ये है मोदी जो है भवन, राय बहादुर गुर्जर में मोदी जो फाउंडिंग मेंबर हैं जो है मोदी इंटरप्राइजेस के। मोदी चीनी दिख रही होगी, मोदी नगर आपको दिख रहा होगा इसमें, मोदी चीनी मिल, मोदी जो एक पूरा है फिक्की के जब चेयरमैन रहे थे 2008 में 2018 में, ये भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद पूरा का पूरा ये सेटअप दिख रहा होगा मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का। उसके बाद भी अगर मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूँ आपसे, आप देख रहे होंगे कि मोदी केयर की जो पावर है वो कैसे है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज जो है शेयर करूं कि जो ये काफी पुरानी जो है लेकिन मैं आपको एक केस स्टडी 17 में जो है शेयर कर रहा हूं। इसमें आपने देखा होगा कि बीरू जो एक टेलर जो आज नहीं है, केवल 8वें पास है ये, केवल 8वें पास है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे। और काफी पुराना है लेकिन मैं इस चीज से केवल ये बताना चाहता हूं आपको। मोदी केयर जो है ये जो है इनके पास 37 लाख रुपए का लोन था, 37 लाख रुपए का लोन था। इनकम जीरो थी जब इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, इनकम जीरो थी। आज के लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले, 5 साल पहले ज्वाइन किए थे। ये जीवीडी हैं, आज इस दुनिया में भी नहीं है इनके पास। अभी तो ये पुराना डेटा है लेकिन लगभग इनकी इनकम जो है आज नहीं है, उसके बाद भी 6.5 7 लाख रुपए के आसपास इनकी इनकम है। 8वें पास है दोस्तों, और 37 लाख रुपए का लोन था जिन्होंने मोदी केयर से इन्होंने वो किया। कुछ और फोटोग्राफ्स अगर मैं आपको, कुछ और केस स्टडी अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, तो हमारे पास बहुत सारी केस स्टडी है जो मोदी केयर की पावर आपको दिखाते हैं। अगर मैं आपको जो है एक केस स्टडी और दिखाऊं, इनका नाम है मिस्टर आलोक और मिताली मुखर्जी। जीबीडी है ये सिस्टम में, सीबीआई में डीएसपी थे, सीबीआई में ये डीएसपी थे। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये नौकरी है, हमारे पास वो नौकरी है, और कोई इंसान डीएसपी होकर के मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर को दिल से करते हैं, और एक जो है साल के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर ये जीबीडी हिट करते हैं। डीएसपी थे जो है सीबीआई में, वो भी। इनकी इनकम, काफी पुराना डेटा है फिलहाल, उस समय की बात है, लगभग 3.5 लाख के आसपास इनकी जो है उन्होंने इनकम किया। और ये जीबीडी है सिस्टम में। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब ये है कि अगर आपके सपने हैं तो बहाने नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहाने हैं, कहते हैं ना कि जब आपका दर्द बड़ा होता है आपके सपनों से तो आपको केवल दर्द नजर आता है, लेकिन आपके सपने अगर बड़े होते हैं आपके दर्द से तो दर्द नहीं समझ में आता।
कुछ और केस स्टडीज हैं, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे। वैसे तो बहुत सारी केस स्टडीज हैं, लेकिन कुछ जो अच्छी केस स्टडीज हैं मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग के सामने रखूं। केस स्टडी 26 आप लोग जानते होंगे, ये होटल के वेटर थे। आपने नाम जरूर सुना होगा। आरबीडी है, कुछ दिन जो है, कुछ ये पुराना डेटा है जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। ये होटल के वेटर थे और 1600 रुपए इनकी सैलरी थी। आज सिस्टम में आरबीडी है और लगभग 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकी इनकम पुरानी जो डेटा है उनपे थी। कहने का मतलब ये है, इनके पास 2 कारें थी, 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम थी और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप से कर चुके हैं। अगर आपके पास जिद है, अगर आपके पास एक सपना है आगे जाने का, तो 110% आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ और चीजें हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि अगर का आपको कोई भी केस स्टडी आपको लगता है कि ये तो मेरे जैसे, एक हाउस वाइफ है, आप जानते होंगे दिलीप, जो पुलिस थी, दिलीप जी जो पुलिस थी, और जो तमिला देवी है, ये सिस्टम में जो है जीबीडी है और ये 10 महीने में जीबीडी इन्होंने हिट किया हुआ। 10 महीने में जीबीडी हिट किया हुआ। 2 कार हैं, पुराना डेटा है, फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारे की, लगभग 3 से 4 लाख रुपए की एवरेज इनकम है इनकी मंथली। उससे ज्यादा ही होगी। अभी 2000 जो है 14 में इन्होंने ज्वाइन किया। लोग कहते हैं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो बाद में आता है वो कुछ नहीं पाता। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आप देख सकते हैं। है ना, आप देखने के बाद हमको आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे उनको मिलता है जो काम करते हैं, यहाँ पे वो पाते हैं जो काम करते हैं, यहाँ पे बकवास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पे अगर किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, उसके लिए जगह नहीं है। क्योंकि आप फील्ड में निकलेंगे तो आपका सर दर्द करेगा, लेकिन आपका दर्द अगर छोटा है आपके सपने से, तो फिर आपके लिए ये जगह है। और ये बार बार बताया जाता है कि 40 साल वर्सेस 4 साल, लेकिन आपको ये समझ में आज तक नहीं आया कि वो 40 साल की मेहनत भी 4 साल में करनी पड़ेगी। वो 40 साल का जो सर दर्द है वो आपको इसी 4 साल में झेलना पड़ेगा। लोग कहते हैं आज नहीं सर कल करेंगे। मेरे भाई, अगर आज का काम अगर कल कल टालेंगे तो आपकी जो कार आने वाली है वो भी कल आएगी, एक दिन बाद आएगी। अगर आप कहते हैं सर अगले महीने से हम चलेंगे, अगले महीने से हम करेंगे, अगर हम अगले महीने से करेंगे तो आपको क्या लगता है, आप क्या कह रहे हैं? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं सर कोई बात नहीं है, जो हम जनवरी में कार लेने वाले थे सर हम फरवरी में लेंगे। या सिस्टम आपको कहेगा ऐसा है, जो आप जनवरी में कार लेने वाले हैं ना, हम भी आपको फरवरी में कार देंगे सर, अगले 6 महीने बाद हम करेंगे। तो 6 महीने बाद करेंगे, कोई बात नहीं। सिस्टम भी कहेगा कोई बात नहीं, आप कार जो 6 महीने बाद दीजिएगा जो आपने प्लान किया हुआ। दोस्तों, हमें आपको बहुत ओपन माइंडेड होकर के चीजों को क्लियर कट होकर के सोचना है, नहीं तो कोई बात नहीं है, दुनिया चलेगी। 135 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी केयर अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, फिर आप बाद में ही रोएंगे कि अरे मैंने तो गलती कर दी। ये भी होटल वेटर थे, केस 25 होटल वेटर थे। गणेश जी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, 4 लाख प्लस की इनकम है, जैगुआर कार से चलते हैं, लगभग 60 लाख प्लस की है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी कर चुके हैं। दोस्तों, कहने का मतलब, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप के अंदर एक आग है, तो फिर आपका जो है, आपके पास रास्ते हैं, नहीं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। फिर आप बहाने बनाते रहिए, फिर आपके पास ये ना करने के बहाने भी बहुत सारे हैं कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, और फिर आगे जो है रास्ते भी आपको नहीं दिखेंगे, और आप कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन करते जाएंगे। बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे और भी जो है चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ऐसी फैमिली, लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं, मिस्टर एंड मिसेस डेविड सीएम जो जीवीडी है फैमिली, जो है अपनी मोदी केयर फैमिली में, और एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 3 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, आज ये 1.5 साल पुराना डेटा है, मान लेते हैं 4 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, 2014-15 के आसपास ज्वाइन किया होगा, 15-16। इन्होंने 46 डेज में डायरेक्टर किया और 8 महीने में इन्होंने क्राउन किया, और जीबीडी 2.5 साल में इन्होंने हिट किया। 46 डेज में डायरेक्टर,
8 मंथ में क्राउन, जीवीडी 22.5, मतलब लगभग 2.5 साल में इन्होंने जीवीडी हिट किया। इनकी इनकम 2 लाख पर मंथ की है, और 2 लाख इनकम बहुत होती है। आज के 1.5 साल पहले अगर ये डेटा था, 2 लाख इनकम बहुत होती है दोस्तों। इसी तरीके के केस स्टडीज हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो हम जिस पे बात कर सकते हैं, और जो चीजें जो है आगे। बस करना यह है कि हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें चीजों को क्लियर कर देखना है और आगे बढ़ना है। और जो एक केस स्टडी है मिस्टर रितेश शुक्ला सर की, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो केस स्टडी ऐसी है जो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी हमको बहाने हमको लगते हैं, हमारे पास बहाने हैं। एक चंद्रेश जी जैसे लोग, एक चंद्रेश जी जैसे कंसल्टेंट जो 6 महीने भी अभी क्लियर कट नहीं हुआ है, अगर उनको इतना बढ़िया विजन क्लियर है और उनका इतने बढ़िया वे ऑफ टॉकिंग है एमएलएम और मोदी केयर के प्रति, अगर वो खुद जाकर डेमोज करते हैं, खुद जाकर उनको समझ में आता है कि सर मुझे पता है कि आपकी हेल्प में ज्यादा नहीं दे सकता, अगर वो उनको ये चीज समझ में आ सकती है तो हर किसी कंसल्टेंट को समझ में आ सकती है। और अब मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा एक और केस स्टडी को, जो हम लोगों के साथ हमेशा एक कदम आगे। अगर हम आपसे नहीं सीख सकते तो हम किसी से नहीं सीख सकते। हम बात करते हैं तेलंगाना में जो बैठे हैं, हम बात करते हैं तमिलनाडु, हम उनकी बात हम उनसे नहीं सीखना चाहते जो हमारे आसपास। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं बुलाना तहे दिल से, आप लोगों की हेल्प से मैं बुलाना चाहूंगा और ग्रेट लीडर जीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का, वो आए और आज के जो है मीटिंग का ओवरव्यू दे, और आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा। सो ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, और आजादी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लोगों ने प्लान खुद प्रेजेंट किया, और चंद्रेश जी ने जबरदस्त तरीके से बताया। चंद्रेश जी नाम है, जी हाँ, चंद्रेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और सबसे बढ़िया चीज उन्होंने बताया कि आने वाला फ्यूचर क्या है और हम कैसे अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, जैसे उन्होंने बताया कि आज के 5 साल बाद आप देखेंगे धीरे धीरे सारी जगह मशीनीकरण हो जाएगा, हर चीजों का मशीनीकरण हो रहा है। अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में बात करूं तो चीजों का मशीनीकरण हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रही सारी चीजें। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों की जरूरत खत्म हो रही है, और जब लोगों की जरूरत खत्म हो रही है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे नौकरियां ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएंगी। आज जितने भी, अगर मैं बात करूं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर भी अभी इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। और कुछ ऐसा किया जा रहा है, आने वाले 2 साल 3 साल में आप देखेंगे कि एक जगह से केवल मॉनिटर होगा और सारे क्लासों में चलेंगे, वीडियो चलेंगे, वहां पे बच्चे उनको देखेंगे, और केवल 1-2 लोग होंगे जो गवर्न करेंगे, बाकी सारा कुछ धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। इस सिचुएशन में आप अपने आप को कहां पाते हैं? तो बहुत बेहतरीन तरीके से चंद्रेश जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें क्या करना है। हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो लोगों की जरूरत है। नहाना हमारी जरूरत है, और जरूरत क्या, सोचिए, मजबूरी हो गई है। अब ब्रश करना हमारी मजबूरी है, चाय पीना हमारी एक आदत में शुमार हो गया है। कहने का मतलब है, हमें ऐसे काम करने हैं, ऐसी सेक्टर में जाना है जहां लोगों को कुछ भी हो, अगर खाना बनेगा तो मसाले और तेल पड़ेंगे, अगर नहाएंगे तो साबुन लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्टर में जाना है जो मरते दम तक आदमी करे और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी करती रहें, बशर्ते आप उसमें केवल इन्वॉल्व होके एक टीम बना ले जाएं। तो बहुत बढ़िया चीज चंद्रेश जी ने बताया, और बाकी अभी विकास जी ने बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी बताया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, डेविड सीएम, जिनकी अभी बात किया विकास जी ने, उसने लिखा था एक फॉरेन ट्रिप दुबई। और जी हाँ, जब हम लोग भी दुबई गए थे, हमारे बीच के बहुत सारे कंसल्टेंट दुबई गए थे, और उस दुबई के ट्रिप पे जब मैंने इस व्यक्ति को देखा और हमारी टीम के जितने भी लोग थे, जब इस बंदे को देखा तो ये हुआ कि आज जब ये आदमी कर सकता है तो हम लोगों के अंदर क्या कमी है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को हिंदी बोलना नहीं आता था, वो सही से लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे डेविड जी, लेकिन उसके बाद भी मोदी केयर से 2 लाख रुपए इनकम और जीवीडी के पोस्ट पे थे। और वहां देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे चेहरा मोहरा बहुत कुछ नहीं होता, यहाँ पे जिद होती है। आप जिद कर लीजिए सफल होने के लिए तो आप सफल हो सकते हैं।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज अभी हम लोगों ने बात किया, विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। देखिए हमें क्या करना है, हमें सामने वाले की जरूरत को समझना है। बहुत जरूरी है अपनी बात बोलने से पहले आप सामने वाले की जरूरत को समझिए कि उसको क्या चाहिए। अक्सर लोग जाते हैं कहीं प्लान देने तो फाइल लेके, डेमो लेके, वो पूरा उनको लगता है कि बिना हम 2 घंटे इसको समझाए हम इसको ज्वाइन बिना नहीं करा देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अरे अभी तो मैंने इसको कुछ समझाया ही नहीं, उसने कहा भाई साहब ठीक है बहुत अच्छा है, सामान छूट पे मिलेगा, ये लीजिए आधार कार्ड, मुझे ज्वाइन करा दीजिए। अब आदमी कह रहा नहीं, हमारे दिल में आ रहा है कि अरे अभी मैंने इसको कुछ समझाया ही नहीं, ये कैसे ज्वाइन कर ले रहा है। अभी उसके बाद भी हम उसको 2 घंटे समझाने में लगे हुए हैं कि भैया समझो समझो समझो, और जबकि वो तैयार बैठा है कि यार मेरा आईडी प्रूफ लीजिए और मुझको ज्वाइन कराइए, मुझे प्रोडक्ट दीजिए। तो अक्सर क्या होता है, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हर जगह पे कब क्लोजिंग हो जाए कोई पता नहीं है। सामने वाले ग्राहक को सुनना सीखिए। मुझे पता है कि आप लोग जब कोई बोलता है तो जब तक आप नहीं बोलते तो आपके पेट में हलचल होती रहती है, आप उसकी बात को काट के बोलते हैं। लेकिन अपने दिल पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए, और उसको सुनेंगे जब तो व्यक्ति आपको बताएगा कि हमारी जरूरत क्या है और हमें क्या चाहिए। तो लोगों की जरूरत को समझिए, और जरूरत को समझने के लिए कहावत कही गई है, माहौल बनाइए। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पर आप माहौल बनाइए, जहां पर आप जिस ग्रुप में आप बैठे वहां पे लगे कि हाँ आपकी डाउनलाइन, अपने डाउनलाइन को उस ग्रुप में एंट्री कराइए। अभी मैंने देखा कि 10 का दम का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको मैसेज नहीं कर रहे हैं, अपने ग्रुप में भी मैसेज नहीं कर रहे हैं। डेली 10 के दम का सुबह सुबह उठ के लोगों को याद दिलाइए कि भैया 10 का दम छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है आपका 15 लोगों का ग्रुप हो सकता है आपका 25 लोगों का ग्रुप हो सकता है आपकी टीम में 50 लोग जुड़े हों, उन 50 को ग्रुप में ऐड करिए। हो सकता है उन 50 में किसी एक व्यक्ति का एलईडी टीवी निकल गया, हो सकता है उस 50 लोगों में एक व्यक्ति का मोबाइल निकल गया, तो पूरी टीम पॉजिटिव हो जाएगी। प्रमोट करिए, माहौल बनाइए। कोई मैसेज गया, अच्छा मैसेज गया ग्रुप में, सुप्तावस्था जैसे पड़े हैं, सोच रहे हैं अपलाइन मेरा मैसेज डालेगा तभी सही है, मैं नहीं डालूंगा, आप भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जितनी तेजी से आप माहौल बनाएंगे अपनी टीम में उतना बड़ा बिजनेस होगा। हम माहौल बनाने में चूक जाते हैं, मैं देखता हूं। और एक चीज जान लीजिए, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में या आपने अपनी टीम में माहौल नहीं बना पाए तो आप मार्केट में क्या माहौल बना पाएंगे। आप सोच के देखिए कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके 100-200 लोग आपके किसी ग्रुप में ऐड हैं, और वहां पर आप जहां पे लोग एक जगह संगठित होके आप कोई मैसेज डालते हैं तो 200 लोग वहां देखते हैं, और वहां पर अगर आप संगठित होके वहां पे अगर माहौल नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। माहौल बनाइए, और उस चीज को भी जैसे विकास जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, केस स्टडी, ये सब ऐसी चीजें हैं, जो भी वीडियोज आपको मिले, जो भी डाटाज मिले, आप अपने लोगों में शेयर करिए, माहौल बनाइए। आज अभी विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से, उनकी टीम सारे लोगों ने मिलके क्या किया, एक माहौल बनाया कि हाँ देखिए एक वेटर भी सफल हो सकता है, एक सीबीआई का ऑफिसर भी सफल हो सकता है, एक गरीब आदमी भी सफल हो सकता है। ये माहौल ही तो बनाना हुआ। यानी हमें मालूम है कि मोदी के हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये माहौल बनाना, ये स्लाइड के थ्रू बताना लोगों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आप लोग थोड़ा सा इस जगह पे चूक जाते हैं, आपके ग्रुप में मैसेज गया, आप देख रहे हैं लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाथ की अंगुलियों से टाइप करने में आपको दर्द होने लगता है। आप सोचिए अगर आपको अंगुलियों से टाइप होने में दर्द लग रहा है तो आप फील्ड में जाके डेमो दिखाएंगे तो और दर्द होगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी जैसे मीटिंग्स हो रही है उनका माहौल बनाइए। जितना ज्यादा आप माहौल बनाएंगे, 10 कदम 10 कदम 10 कदम, आज की डेट की मीटिंग का भी सिनारियो यही है कि हम लोग, हर व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है, एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। माहौल बनाइए। लेकिन आप, कहावत कही गई है कि बीज की कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है जो मिट्टी खराब होती है। इसका मतलब क्या है, एक बीज एक मिट्टी में जमता है और बड़ा पेड़ बन जाता है, वही बीज ऐसी मिट्टी में जमता है जहां पे ऊसर जगह पे, जहां पे वो बीज कभी भी पेड़ नहीं बन पाता। तो जो लोग मार्केट में आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं सर जी, रितेश जी, आप बड़े किस्मत वाले हैं,
मैं पूछता हूं भैया क्यों किस्मत वाला? कह रहे सर आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए। दोस्तों अच्छे लोग मिलते नहीं है, अच्छे लोग बनाने पड़ते हैं। फिर वही बात आ गई, बीज की कोई गलती नहीं है, यानी जो नया आदमी आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। वो सफल होने के लिए आपको आईडी प्रूफ दे रहा है, आधार कार्ड दे रहा है, बैंक पासबुक दे रहा है, आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो सफल होने के लिए। लेकिन जो मिट्टी है, यानी जो आप हैं, जो हम हैं, हम ही खराब हैं, उनको हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि हम उस बीज को जो है पेड़ का रूप दे सकें। इस कारण से हमारी वो टीम आती है और चली जाती है, पता नहीं लगता, बाद में वही टीम दूसरे के साथ ज्वाइन करके आगे बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से आज जो प्लान आपने अभी समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया, कैसे आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप अपने आप को सही नहीं रखेंगे, आप एक्टिवली काम नहीं करेंगे, तो आपकी टीम में आया हुआ व्यक्ति जैसे आ रहा है वैसे गायब हो जाएगा। बहुत बढ़िया विकास जी ने बताया, अगर आप टालेंगे, कोई आपकी टीम में इस महीने 10 लोग ज्वाइन कर लिए और आप कह रहे हैं सर इस महीने नहीं अगले महीने से जो है सर बहुत जबरदस्त काम करूंगा, तो जो 10 बीज आपके खेतों में आए, जो 10 बीज आपकी टीम में आए, 10 लोग जो आपकी टीम में आए, उनको आपने खराब कर दिया। आपने कहा सर 6 महीने बाद देखिए स्थिति सही हो जाएगी तो मैं जूम के काम करूंगा। अब 6 महीने बाद अब जब आप जूम के काम करेंगे, तब तक 6 महीने के लिए जो आपकी टीम है, वो जो बीज हैं जिनको आप खाद पानी तेल सारी चीजें नहीं दे रहे हैं, वो सारे बीज सड़ जाएंगे, वो सारे बीज खत्म हो जाएंगे और वही बीज दूसरे पेड़ दूसरे खेत में जाके एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है, इसको जरूर ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम में आता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, वो कोरा कागज है, जो आप लिखेंगे वही वो बन जाएगा। बशर्ते आपके अंदर लिखने की कला है, आप सीखना चाहते हैं। अगर आप बात को टालते हैं बार बार, अभी एक जगह ऐसे बात हो रही थी, एक लोगों ने कहा अपलाइन और डाउनलाइन 2 लोगों ने एक साथ सेट किया मीटिंग के लिए। अपलाइन को कोई प्रॉब्लम आ गई, उसने कहा कि सर मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप चले जाइए मीटिंग कर दीजिए, उसके बाद मैं देख लूंगा उसको। अब डाउनलाइन ने बोला नहीं सर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब आप सोचिए कि ये बिजनेस हमारा है, हमें किसी के भरोसे काम नहीं करना है। अगर हम किसी चीज को टालेंगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। वही लोग दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, सफल हो जा रहे हैं, वही लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों बीज खराब नहीं होता, उसकी मिट्टी खराब है। हमें अपने आप को उर्वरा शक्ति से भरपूर करना है, हमें अपने आप को इतना उपजाऊ बनाना है कि कोई भी बीज अगर उसमें आए, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम में ज्वाइन हो तो व्यक्ति आगे बढ़ जाए। बशर्ते आपको सीखने की जरूरत है, आपको प्लान देने की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है। बहुत सारे नए नए कंसल्टेंट आज आके जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो 6 महीने 6 साल पुराने हैं, उनको हिम्मत नहीं कर रही है कोई आके प्रेजेंटेशन दे पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमें ग्रोथ अगर करनी है तो हमें सामने आना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। कोई भी कंसल्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूं कि लोग, कोई भी किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती, वो व्यक्ति उस पर काम करता है इसलिए उसकी किस्मत अच्छी बन जाती है। आप भी आगे आइए, माहौल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ओरा में लाइए। व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे जो भी अभी केस स्टडी विकास जी ने बताया, हमें क्या करना है, टीम को ग्रोथ करानी है। जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ना है। जब आप इन चीजों को करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता चला जाएगा। हम कहेंगे कि सर मैं 2 महीने व्यस्त हूं, 2 महीने काम नहीं करूंगा, जितने पौधे आपकी टीम में लगे हैं, जितने लोग आपके हैं, सब सूख जाएंगे, क्योंकि उनको पानी खाद नहीं मिलेगा तो वो लोग सूख जाएंगे। तो अक्सर कहा जाता है कि बीज कभी भी खराब नहीं होता, मिट्टी खराब होती है, और अक्सर हम लोग बीज को ही खराब कहने लगते हैं। अरे सर वो कंसल्टेंट हमारी सुनता ही नहीं है, वो कंसल्टेंट हमारी बात ही नहीं समझता है। जब वो सुनना चाह रहा था तो आप जो है आराम कर रहे थे। आप सोच के देखिए, जब वो काम कर रहा था, जब वो आगे बढ़ना चाह रहा तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और जब उसने ध्यान देना बंद कर दिया तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं।
रीड करिए, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारिए, डायरी में लिखिए। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का। अगर मैं ओवरव्यू करूं, बहुत छोटे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। मेरा ये बताने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर किस्मत नहीं काम करती, यहाँ पे मेहनत काम करती है। किस्मत का, मेहनत का मतलब ये हाथ में ये अंगुलियां आगे हैं, इससे मेहनत होती है, फिर रेखाएं उसके बाद आती हैं। जब आप मेहनत करना सीख जाएंगे, जब आप आगे बढ़ना सीख जाएंगे, तो रेखाएं अपने आप पलट जाएंगी हाथों की। माहौल बनाइए, आगे बढ़िए, अपनी टीम को ग्रोथ कराइए, फ्रंट फुट पे खेलिए, पिच पे आके खेलिए, दर्शक में बैठ के केवल ताली मत बजाइए। आइए, कहिए सर कि मुझे कल ये काम करना, सर कल मैं 5 मिनट वाई मोदी केयर के बारे में बताना चाहता हूं। आइए, हम लोग स्वागत करेंगे आपका, लेकिन माहौल बनाइए, आगे आइए, डरिए मत। डरेंगे तो डर के आगे जीत है कहा गया है। डरिए मत, आगे बढ़िए। मैं बार बार यही कहूंगा, और मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा आज आजादी टीम का, जिन्होंने आज मजबूर किया ये सब बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक बताए, जो केस स्टडी बताई, उसमें देख के एक चीज लगा कि अगर ये व्यक्ति लोग अगर होटल का वेटर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक होटल में प्लेट साफ करने वाला, मेज साफ करने वाला अगर आज यहाँ पे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस केवल एक कारण है, आप माहौल नहीं बना पा रहे हैं, आप मेहनत को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। आप कहें आज नहीं तो कल, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। सर रुक जाइए, बस 1 महीने बाद देखिएगा मैं तहलका मचा दूंगा। सर ऐसे काम नहीं चलता, धीरे धीरे ये मैराथन की दौड़ है, और कहा गया है हजारों मील की यात्रा भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ओवरव्यू दिया, और जो आपने लास्ट में आकर के एक माहौल बनाया वो आज लोगों को एक बार फिर से अपने अंदर झांकने के लिए, और आई ओपनिंग स्टेटमेंट रहा आपका। मजा आ गया सर, और बहुत बेहतरीन मीटिंग आज की रही, और मजा आ गया। और चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा या आज की कोई भी चीज आपको अच्छी लगी तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जबरदस्त रहा आज का। और इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज करने चल रहा हूँ। आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. जबरदस्त सेशन रहा।